गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सीए शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल। और आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में आपने कई बार ईपीएफ, पीपीएफ एंड वीपीएफ का नाम सुना होगा। तीनों क्या होते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है, आज हम वो समझेंगे। ईपीएफ का पूरा फॉर्म हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ का पूरा नाम हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वीपीएफ का पूरा नाम हो गया वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। नाउ इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेज है, आज वो हम देखेंगे। और कौन कौन सा एम्प्लॉय या कौन सा इंडियन पर्सन किस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, आज हम ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और समझते हैं इन तीनों के बारे में। मैं डिफरेंस से पहले सबसे पहले इनकी सिमिलरिटीज़ बता देता हूँ कि ईपीएफ, पीपीएफ एंड वीपीएफ में क्या सिमिलरिटीज़ है। अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो आप सबको पता है कि ये तीनों के तीनों प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स है, यानी कि तीनों के तीनों प्रोविडेंट फंड है, तो यानी कि सरकार के पास ही इनका पैसा जाएगा। दूसरी सिमिलरिटीज़ जो है वो ये है कि चूंकि तीनों प्रोविडेंट फंड है तो तीनों के तीनों में इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो सेम मिलता है, जो कि गवर्नमेंट हर साल नोटिफाई करती है और उसी रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। ना थर्ड, अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो तीनों के तीनों ही एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जम्प्ट 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 कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप इनके अंदर निवेश करते हो तो सबसे पहले आप जो इन्वेस्ट करते हो उसका आपको एटीसी के अंतर्गत छूट मिल जाता है, टैक्स से छूट मिल जाती है, यानी कि उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। दूसरा, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हो उस पर भी आपको किसी तरीके का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें, तीसरे एग्जाम की बात करें, तो जब ये पूरा मेच्योर होता है, यानी कि जब आप मान लीजिए कि आपने हर साल 1-1 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड के अंदर इन्वेस्ट किए और एक साथ आपको जब 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो 50-60 लाख रुपए भी एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी वो भी एग्जाम्प्ट रहते हैं, उन पे भी आपको किसी तरीके की कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये तो हो गई बात सिमिलरिटीज की। अब बात करते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है और ईपीएफ, पीपीएफ और वीपीएफ ये तीन अलग अलग अकाउंट क्यों बनाए हैं और क्यों एक ही अकाउंट प्रोविडेंट फंड के नाम से नहीं बनाया गया। तो देखिए, ईपीएफ जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है कि जितने भी एम्प्लॉय है वो इसके अंदर अपना एक फिक्स अमाउंट, फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर डाल सके। ये फिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार ने एक प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत फिक्स किया हुआ है और वो फिक्स कितना हुआ है, वो है 12%। इसमें एम्प्लॉय भी 12% अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का डालता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय की सैलरी का 12% उसमें अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो यानी कि उसकी सैलरी का 24% हर एक महीने में प्रोविडेंट फंड अकाउंट में चला जाता है, जो कि सरकार मानती है कि ये सफिशिएंट है टू मेंटेन हिज लाइफ एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है और पर्याप्त है। अब अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, यानी कि पीपीएफ की अगर हम बात करें, तो पीपीएफ मेनली बनाया गया है फॉर आम जनता, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, जो कि एम्प्लॉय नहीं है। हम में से कई सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं रहते। अब उनकी भी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, वो भी उनको भी सरकार चाहती है कि ये भी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, सो दैट कि इनके भी फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आए, इनके भी रिटायरमेंट के टाइम पे कोई परेशानी ना आए। इसीलिए पीपीएफ का निर्माण किया गया। नाउ पीपीएफ में क्या होता है, हर वो इंसान जो कि अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में रखना चाहता है। अब चूंकि प्रोविडेंट फंड तो पहले एम्प्लॉय के लिए बनाया गया था, अब उसके अंदर अगर उसे पैसा रखना है, वो भी चाहता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, मैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जिस वजह से मैं उस पैसे को ना निकाल सकूँ और वो रिटायरमेंट तक सेफ रहे, तो ऐसे में वो पीपीएफ का यूज़ कर सकता है और वहाँ पे अपनी इनकम का एक पार्ट उसके अंदर डाल सकता है। सर इसका कोई लिमिट है? तो हाँ, इसका एक लिमिट है। आप मिनिमम 500 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ इसमें इन्वेस्ट आप या तो लमसम यानी कि एक साथ कर सकते हो, 6 महीने में कर सकते हो, 3 महीने में कर सकते हो, या जैसे भी आपकी इच्छा आप कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 12 इंस्टॉलमेंट दी जाती है, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट के अंदर ही आपको करना है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, तो ये क्या होता है? तो देखिए, कई सारे एम्प्लॉय क्या होता है कि जिनको लगता है कि मेरे 12% सफिशिएंट नहीं है और मुझे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना है, सो दैट कि मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा फंड जमा हो जाए, मैं कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा फंड सेफ रहे, तो ऐसे में वो अपना वॉलंटरी 12% से बढ़ा करके 13, 14, 15 इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस फंड में, जिस फंड में ये इन्वेस्ट किया जाता है, उसका नाम बोला जाता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, क्योंकि ये कंप्लीटली वॉलंटरी है, क्योंकि एम्प्लॉय का 12% तो एक्ट के थ्रू फिक्स था। अब अगर वो उससे ज़्यादा कर रहा है तो वो उसके पूरे उसके ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वो बिल्कुल वॉलंटरी है, तो इसीलिए इसका नाम भी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दिया गया। तो सर क्या इसमें अगर एम्प्लॉय अपना सैलरी का 13% करता है, तो क्या एक एक्स्ट्रा परसेंट
एम्प्लॉयर को भी करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें एम्प्लॉय ही अपना एक्स्ट्रा मनी जो है इन्वेस्ट कर सकता है। एम्प्लॉयर को ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गया कि पीपीएफ, ईपीएफ एंड वीपीएफ में एक मेजर डिफरेंस क्या था और इनका मीनिंग क्या है। अब अगर हम बात करें इनकी मेच्योरिटी की, तो देखिए पीपीएफ जो है वो 15 साल में मेच्योर हो जाता है, यानी कि 15 साल बाद आप उसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हो। हालांकि पार्शियल विड्रॉल की स्कीम सब में दी गई है, बट मैं बात कर रहा हूँ एक फिक्स मतलब एट द टाइम, यानी कि लास्ट मेच्योरिटी की, कि लास्ट में आप इसे कितने साल तक आपको इसमें रखना पड़ता है, उसके बाद आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। तो पीपीएफ की मेच्योरिटी होती है 15 साल, यानी 15 साल बाद ही आप इसमें पैसा निकाल सकते हो। अगर हम बात करें ईपीएफ और वीपीएफ की, तो इनकी मेच्योरिटी होती है आपकी रिटायरमेंट की। अब जो भी आपकी रिटायरमेंट की एज है, उस समय आपने कहा कि मेरी रिटायरमेंट की एज 55 है या 56 है या 60 ईयर्स है, तो उस समय ही आप अपना पैसा निकाल सकते हो। तो ये हो गया इनका कि आप इनका पैसा कब निकाल सकते हो। तीनों में आपको पता ही है कि छूट मिल सकती है, और तीनों में 1.5 लाख की छूट ही मिल सकती है, यानी कि अगर आप एटीसी में लेना चाहते हो तो एक मैक्सिमम लिमिट है, आपको 1.5 लाख की छूट ही मिलेगी। तो इन तीनों में भी 1.5 लाख की छूट ही मिलती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, और आपको पता चला होगा कि ईपीएफ, पीपीएफ एंड वीपीएफ में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।